हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं अनुवाद में कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग। तो कीप ऑन या गो ऑन दोनों हिंदी में एक ही अर्थ रखते हैं। जैसे इसका हिंदी में एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम पढ़ते ही रहते हो, वह हंसती ही रहती है, क्या तुम दौड़ते ही रहते हो, क्या वह शोर करती ही रहती है। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें हम कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं और इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, किस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अगर जो सेंटेंस है प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो गो ऑन या कीप ऑन दोनों में से हम कोई लिख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो गो को गोज कर देंगे या कीप को कीप्स कर देंगे। और इसमें जो वर्ब होता है हमेशा जिरंड फॉर्म में होता है, यानी आईएनजी जुड़ा रहता है। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी जोड़ते हैं, फिर जो अदर वर्ड होता है उस अदर वर्ड को लिख देते हैं। जैसे दिया है कि वह हंसती ही रहती है, अगर इसको अनुवाद के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा शी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सी सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हम गोज कर देंगे, गोज ऑन। या अगर कीप लिखते हैं तो कीप्स ऑन कर देंगे। और यहाँ जो वर्ब है उस वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो लाफ लिख करके उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं कि सी गोज ऑन या सी कीप्स ऑन लाफिंग। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि तुम घूमते ही रहते हो, तो अगर इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा यू। फिर अगर इसको गो ऑन का प्रयोग करते हैं तो यू प्लूरल नंबर में है, तो गो में हम ईएस नहीं जोड़ेंगे, तो यू गो ऑन। और यहाँ हो जाएगा घूमना के लिए हम वांडर का प्रयोग करेंगे और उसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे कि यू गो ऑन वांडरिंग या यू कीप ऑन वांडरिंग। फिर अगला सेंटेंस है कि गुड्डी खाती ही रहती है, कि जब देखो तो वह कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है, तो फिर अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा गुड्डी। सिंगुलर नंबर गुड्डी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कीप और यस जोड़ करके ऑन कर देंगे। और यहाँ हो जाएगा खाती ही रहती है, तो ईट और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे कि सी कीप्स ऑन ईटिंग। अगर यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जैसे वह हंसती ही रहती थी, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो गो का पास्ट वेंट कर देंगे और कीप का जो पास्ट होता है वह केप्ट। दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं, दिया है कि क्या तुम पढ़ते ही रहते हो। अब यह इंट्रोगेटिव में है, तो अगर इंट्रोगेटिव में है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सहायक क्रिया लिखेंगे, तो इसके तुरंत पहले सहायक क्रिया उठ करके आ जाएगा। अब ये नहीं है कि गो उठ करके पहले चाहे कीप उठ करके पहले चला जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वह डू या डज होता है। जो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो वही डू और डज उठ करके पहले चला आता है। डू लिखेंगे या डज, उन दोनों में से कोई सब्जेक्ट के अनुसार हम लिख देंगे। जैसे दिया है कि क्या तुम पढ़ते ही रहते हो, तो यू प्लूरल नंबर में है, तो यू के अनुसार यहाँ जो सहायक क्रिया होगा वह डू होगा, तो इसलिए यहाँ डू लिखेंगे कि डू यू। और उसके बाद जो कीप ऑन या गो ऑन है उसमें हम लिख देंगे, उसमें से कोई एक प्रयोग हो जाएगा, तो कीप ऑन। और उसके बाद जो वर्ब है वह जिरंड फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा स्टडिंग और क्वेश्चन मार्क अंत में लिख देंगे कि क्या तुम पढ़ते ही रहते हो। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि वह क्यों रोता ही रहता है, यानी वह क्यों रोता ही रहता है। तो अब यहाँ WH फैमिली का जो वर्ड क्यों है वह आ गया है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, बाकी जो रूल है वैसे ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब यहाँ वह सिंगुलर नंबर में है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर जो हेल्पिंग वर्ब है वह डज हो जाएगा, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तो ही, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे कीप ऑन या गो ऑन, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। और उसके बाद रोना की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे वीप, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे कि वाई डज ही कीप ऑन वीपिंग, कि वह क्यों रोता ही रहता है। तो इस प्रकार जो भी या वह हंसती ही रहती है, तुम पढ़ते ही रहते हो, जो भी इस प्रकार के जो सेंटेंस है वह कीप ऑन या गो ऑन के प्रयोग से हम बना सकते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।